सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन को 7 चिन्ह में देखते हैं। पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या बताती है, आइए हम शुरुआत करें। अब हमारे वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को हम 7 प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। 7 उसके महत्वपूर्ण चिन्ह हैं। मेरे प्यारों, जिस प्रकार हम देखते हैं, जब हम एक दर्पण के सामने जाते हैं और दर्पण को अपने आप में देखते हैं तो दर्पण हम जैसा रहते हैं वैसा दिखाता है। उसी प्रकार बाइबल का भी हम 7 प्रकार से उसका वर्णन कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। पहला, बाइबल एक तलवार के समान है। हम जिस प्रकार जानते हैं बाइबल एक नुकीला वचन है जो सुनने वाले को कायल करता है। जब हम बाइबल को सुनते हैं मेरे प्यारों, तो परमेश्वर का वचन तलवार के समान है जो सुनने वाले को कायल करता है। इब्रानियों 4 अध्याय उसके 12 पद को पढ़े तो वहां पे ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेद देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच मेरे प्यारों, ये वचन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय में जाता है, हमारे गांठ गांठ को गुदे गुदे को छल्ली छल्ली कर देता है और हमें पवित्र कर देता है। हमारे जीवन से अशुद्धि को, कमियां को, बीमारी को, दुर्बलता को ये वचन खत्म करता है। ये नुकीले जिस प्रकार तलवार तेज धार रहता है और किसी को लगने से वो कट जाता है, खून बहने लगता है, उसी प्रकार ये वचन हमारे और आपके जीवन के लिए काम करती है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, एक हथौड़ा के समान है। बाइबल एक शक्तिशाली हथौड़ा के समान है और सुनने वालों के प्रतिरोध को तोड़ देती है। इमरिया 23 अध्याय उसके 29 पद को पढ़ते हैं, यहोवा की वाणी है कि क्या मेरा वचन ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को भी फाड़ डाले। हम देखते हैं कितने लोग आज मसीह में आते हैं, कितने लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, कितने लोग का जीवन बदल जाता है। पौलुस के जीवन को देखते हैं, पौलुस का हृदय एक कठोर था मेरे प्यारों, वो मसीह लोगों को सताता था, लेकिन परमेश्वर का वचन जब पौलुस के जीवन में गया, उसका जीवन बदल गया और वो खुद उसका हृदय था, उसका जो कठोर मन था, परमेश्वर उसको नम्र कर दिया। अर्थात जब लोहे पे घन पड़ता है तो नम्र हो जाता है। उसी प्रकार ये वचन हमारे और आपके जीवन के लिए हथौड़ा काम करता है। पौलुस के जीवन से देखते हैं, पौलुस के जीवन के ऊपर जब परमेश्वर का वचन गया, उसका हृदय चूर चूर हो गया और परमेश्वर की सेवा करने लगी। इसलिए मैं दूसरा बात बोला, परमेश्वर वचन हथौड़ा के समान है। तीसरा महत्वपूर्ण बात, बाइबल का वचन बीज के समान है। आइए देखें, जो सुनने वाले को नव जीवन प्रदान करता है। पहला पतरस उसके 1 अध्याय 23 पद को लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हम जिस प्रकार देखते हैं मेरे प्यारों, एक पेड़ को देखते हैं, एक विशाल पेड़ जब बनता है तो याद रखना, जो बीज मिट्टी में जाता है तो सबसे पहले वो बीज मरता है और ये वचन हमारे जीवन में जब जाता है नए जीवन को देता है। अर्थात मेरे प्यारों, यहाँ पे कहता है वचन की यह सुनने वाले के जीवन में क्या करता है, नए जीवन को डालता है। इसलिए बीज जब अंकुरित होता है तो विशाल बड़ा वृक्ष बनता है, उसके नीचे बहुत सारे लोग छाया को प्राप्त करते हैं, फल को खाते हैं मेरे प्यारों। उसी प्रकार ये वचन हमारे जीवन में जब जाता है, हमने जीवन ने सोत की तरह लहलाने लगते हैं, हमारे जीवन में ताजगी, एनर्जी आने लगती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में ये परमेश्वर का वचन बीज के समान भी काम करता है। चौथा महत्वपूर्ण बात, दर्पण के समान। बाइबल एक दर्पण के समान है मेरे प्यारों। यहाँ पे लिखा है, बाइबल एक विश्वास योग्य वचन है जो व्यक्ति को वास्तविक उसके स्वयं पर प्रकट कर देती है। बाइबल को आप जब पढ़ते हैं, वो आपके जीवन के वास्तविक आप कैसे हो उसके बारे में बाइबल बताती है। आप कैसे वह विचार करते हो, आप झूठ बोलते हो, आप फ्रेब करते हो, गाली देते हो, आपके मन में कितना गंदगी है, ये सारी बातें को बाइबल प्रकट करती है। जस के तस जैसा हम दर्पण को देखते हैं, जैसा आप दर्पण के पास जाते हैं और आप दर्पण को जब देखते हैं तो दर्पण क्या करता है, हम जैसे हैं वैसा हमको दर्पण दिखाता है। उसी प्रकार बाइबल का वचन को जब हम पढ़ते हैं, जैसा हम हैं वैसा वो हमें दिखाता है। मेरे प्यारों, आपके जीवन में ये वचन दर्पण के समान काम करती है। याकूब 1 अध्याय 23 और 25 पद को पढ़ते तो वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने बाइबल की समानता दर्पण से करता है जिसमें पापी या सन अपना वास्तविक प्रतिबिंब देखता है, जैसा स्वयं प्रभु के चित्र किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा हम अपने आप को देखते हैं, जैसा आप दर्पण में देखते हैं, उसी प्रकार बाइबल भी आपके लिए दर्पण के समान है। पांचवा महत्वपूर्ण बात, बाइबल एक अग्नि के समान है। बाइबल एक जलता हुआ वचन है जो सुनने वाले के अंदर
मैल को भस्म कर देता है। इमरिया 23 अध्याय उसके 29 पद में लिखा है, यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग से नहीं। इमरिया 20 के 9 में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु उसका वचन मेरे हृदय में ऐसा है मानो मेरी हड्डियों को धधकती हुई आग। सचमुच मेरे प्यारों, जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन जाता है, कितना भी गंदगी हमारे जीवन में क्यों ना हो, आपके जीवन में कितना भी गंदगी क्यों ना हो, आप कितने आपके मैल क्यों ना आपके शरीर में भरा हो, जब वो आग के समान आपके जीवन में जाता है, सारे गंदगी को वचन खत्म कर देता है, आपके सारे मैल को खत्म कर देता है, आपके जीवन में नई ताजगी, नए आग को परमेश्वर लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा पवित्र बाइबल हमें बताती है। छठवां महत्वपूर्ण बात, बाइबल एक दीपक के समान है, दीपक के समान। मेरे पर ये वचन जो है एक दीपक के समान है। बाइबल एक प्रकाश देने वाला वचन है जो अविश्वासी का दिन प्रतिदिन मार्गदर्शन करता है। सच मेरे प्यारो, वचन में भी लिखा, हम देखते हैं भजन संहिता 119 अध्याय 105 पद को पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। सचमुच ये वचन हमें सिखाता है हमें अपने जीवन में कैसे चलना है, आपको अपने जीवन में कैसे चलना है, कैसे आपको कहां जाना है, कौन से नगर में आपको रहना है, कहां पे आपको ठहरना है, कहां पे आपको बोलना है। इसलिए वचन जो है हमें मार्गदर्शन करता है, वचन हमें आगे की ओर बढ़ाता है, वचन आपके जीवन को बढ़ाता है। मेरे प्यारो, वचन आपको सुरक्षा प्रदान करता है, आपको जीवन में रोशनी को वचन डालता है। इसलिए मैंने बोला वचन क्या है, एक दीपक के समान है जो हमारे रास्ते में, अगर हम अंधियारे में जा रहे हैं, परमेश्वर हमें उजाले में लेके जाता है। आपको आप अंधियारे में चल रहे हैं तो परमेश्वर आपको वचन के माध्यम से उजाले में लेके जाता है। अगर आप पाप करते हैं, वचन आपको बताता है कि ये पाप है, ये गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। सातवां महत्वपूर्ण बात, बाइबल का वचन एक भोजन के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे लिखा है बाइबल पौष्टिक भोजन है जो आत्मा को आहार देती है, भोजन और जल प्रदान करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच मेरे प्यारे, हमारे आत्मा के लिए ये वचन, आपके आत्मा के लिए वचन भोजन के समान है। आपके जीवन के लिए भोजन का काम ये वचन करती है जो आपके आत्मा को क्या करती है, नया करती है, आपके आत्मा को तंदुरुस्त करती है, आपको मजबूत करती है ये वचन। मेरे प्यारो, यहाँ पे पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के नए निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इस वचन के लिए हाँपना है क्योंकि वचन हमारे जीवन के लिए आशीष को लाती है, आपके जीवन के लिए वचन आशीष को लाती है। आप जब हाँपते हैं, आपके आत्मा वचन के द्वारा तैयार होती है, आपके जीवन में आशीष को आप प्राप्त करते हैं। ये छोटी सी मैसेज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। हमने देखा वचन, परमेश्वर का वचन 7 महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं। पहला, वचन तलवार के समान है, वचन हथौड़ा के समान है, वचन बीज के समान है, वचन दर्पण के समान है, वचन अग्नि के समान है, वचन दीपक के अनुसार है और वचन पौष्टिक भोजन के अनुसार है। प्रेज़ द लॉर्ड, कीप स्माइल, थैंक यू फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू।